सभी को नमस्ते। बच्चों, हमने बात की है पिछली क्लासेस में यंग अडल्टहुड की भी और ओल्ड एज की भी। एक की टाइम पीरियड था 18 या 20 साल से लेकर के 40 वर्ष तक का, और दूसरा जो ओल्ड एज की हमने बात की थी उसका टाइम पीरियड था 60 अबव, 60 से लेकर के जब तक जीवन है, अब वो 70 का हो, 75 का हो, 80 का हो, 90, 100, 105, जो भी वट एवर इट इज, जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक फिर वो ओल्ड एज ही रहती है। उसमें फिर वापस से कोई रिवर्ट बैक नहीं होता है। आज हम जिस उम्र की बात करेंगे वो है मिडिल एज, मध्य अवस्था। इसको कहीं कहीं मध्य अवस्था भी कहा गया है और मिड लाइफ भी इसको कहा गया है, क्योंकि ये वो एज है जहाँ पर अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अगर 100 वर्ष का माने तो 50 वर्ष के आसपास की अवस्था, जो कि 40 से स्टार्ट हो रही है और 60 तक चल रही है। कुछ कुछ ऑथर्स ने इस अवस्था को 45 से 65 तक का भी मान रखा है। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच के अनुसार या एक्सपीरियंसेस के अनुसार चल रहा है, लेकिन हम क्योंकि हर लोग के क्लासिफिकेशन को सबसे उचित मानते हैं और उन्हीं के अनुसार हम सारा डिस्क्रिप्शन या जो भी डिस्कशन करते हैं वो उन्हीं के अनुसार करते हैं, इसीलिए हर लोग के अनुसार 40 वर्ष तक तो यंग अडल्टहुड है और उसके ऊपर 60 वर्ष तक की अवस्था तक ये मध्य अवस्था कहलाती है, जिसको मिडिल एज या मिड लाइफ भी कहा जाता है। अब बात आती है बच्चों, जो इसके नोट्स हैं आप लोगों के पास में, या मैंने भी जो बुक्स मेरे पास में अवेलेबल थी, जो नोट्स हैं उनमें सब में मध्य अवस्था का जिक्र नहीं है। ज़्यादातर हिंदी की किताबों में आपको मध्य अवस्था के नोट्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे। अगर मैंने सर्च कर रही हूँ, मैं भी अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन आज जो मैंने नोट्स आपके साथ में शेयर किए हुए हैं वो एक इंग्लिश ऑथर की बुक है, लेकिन नोट्स डेफिनेटली वो भी बहुत बढ़िया हैं और आप उनको समझ करके और उनको हिंदी में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो मैं जो डिस्कशन अब करने जा रही हूँ वो उसी के आधार पर कर रही हूँ। जो आपके पास में नोट्स मैंने दिए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करेंगे अब मिड लाइफ की या मध्य अवस्था की, क्योंकि बुक में भी उसको मिड लाइफ ही कहा गया है, इसीलिए हम इसको मिड लाइफ ही कहेंगे। यंग अडल्टहुड में जो जिम्मेदारियां प्रारंभ हो जाती हैं, मध्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक तरफ कुछ लॉसेस भी हैं और कुछ गेन्स भी हैं। अगर कुछ चीज़ें हमको या किसी भी इंसान को जो मध्य अवस्था का है उसको अगर ऐसा लगता है कि चीज़ें मुझसे छूट रही हैं या ख़त्म हो रही हैं या मेरे से अब वो अब मेरे पास नहीं रह पाएंगी, दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उसको इसी अवस्था में आकर के मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, अभी तो आप कह रहे हैं कि चीज़ें छूट रही हैं, लॉस हो रहा है, और दूसरी तरफ गेन भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है। तो हाँ बच्चों, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तरफ जहाँ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं, यंग अडल्टहुड में जो एनर्जी का लेवल हाई था, सेल्स की अगर हम बात करें, फिज़िकल कंडीशन की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति अपने आप को जब वो जवान होता है तब महसूस करता है, और अब इस मध्य अवस्था में उसकी वो एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। एक तरफ जहाँ शारीरिक रूप से काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, बालों में सफ़ेदी, हल्का सा पिगमेंटेशन की कमी के कारण से बालों में सफ़ेदी है, जिसको हम ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं, वो देखने को मिलती है। दूसरी तरफ दांतों का अब प्रॉपरली काम करना बंद हो जाता है या दांत टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। स्किन जो है व्यक्ति की वो अब रिंकल वाली
होने लग जाती है, हल्की सी झुर्रियाँ चेहरे पर नज़र आने लगती हैं, जिसका कारण है कि स्किन के नीचे की जो फैट लेयर है उसका कम हो जाना, या अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, इसीलिए झुर्रियाँ भी पड़ने लगती हैं। इसी तरह से बोन की स्ट्रेंथ में भी कमी आने लगती है। दूसरी तरफ अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ये अवस्था मेनोपॉज की अवस्था होती है, जहाँ रजो धर्म जो था अब उसकी रजो निवृत्ति होने लगती है। तो हार्मोनल चेंजेस भी काफ़ी कुछ इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो एक तरफ तो ख़ास तौर से महिलाओं के लिए अगर देखें तो ये सबसे बड़ा लॉस है कि जो प्रोडक्टिविटी थी उनकी, अभी तक तो एक मतलब 40 की उम्र तक तो ये था कि बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे सकते हैं, लेकिन अब जब मेनोपॉज आ जाता है तो फिर उनकी ये जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये उनके लॉसेस हैं जो अभी तक उनके पास था, अब वो धीरे धीरे उनसे छूट रहा है। इसी तरह से पुरुषों में भी अगर देखें तो जो उनकी सेक्सुअल कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम होने लगती है, या और सेक्सुअल डिजायर भी एक तरह से कम होने लगती है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जब तक रजोधर्म चल रहा था तब तक उनके मन में एक डर होता था कि अगर उन्होंने पुरुष के साथ में या पति के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित किए तो उनको गर्भ ठहर सकता है। लेकिन जब मेनोपॉज आ जाता है यानी कि रजो निवृत्ति हो जाती है तो अब वो मानसिक रूप से इस डर से मुक्त हो जाती हैं और अब वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाती हैं और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा एंजॉय कर पाती हैं, उसका अब वो पूरा आनंद उठा पाती हैं। तो एक तरह से कुछ चीज़ें मिल भी रही हैं। दूसरी तरफ इसको अगर हम समाज के नज़रिए से देखें या वर्क प्लेस के हिसाब से देखें तो सामाजिक प्रतिष्ठा का ये चरम वक्त होता है जहाँ पर समाज में आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, आप समाज के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं और घर परिवार में भी आप के बच्चे अब बड़े हो चुके होते हैं, यहाँ तक कि जो आपके बच्चे हैं वो खुद अब अपनी लाइफ में सेटल हो चुके होते हैं, तो आप खुद भी दादा दादी, नाना नानी इत्यादि बन चुके होते हैं और अब आपकी जिम्मेदारियां जो हैं परिवार के प्रति वो कंपैरेटिवली कम हो गई हैं। अभी तक आपको जो अपने बच्चों की रेयरिंग में, उनको पालने पोसने में जो आपका समय, पैसा, आपका शरीर, तन मन धन तीनों जिनको हम कहते हैं, वो सभी आपका अपने बच्चों के लिए जो अभी तक खर्च हो रहा था वो अब आपका शरीर भी आपके अपने लिए है, आपका धन भी अब आपको अपने बच्चों पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका समय भी यहाँ पर बचता है। तो तन मन धन सभी अब आपका बचता है, जिसको आप अपने हिसाब से, आप चाहे अपने ऊपर, समाज के ऊपर या दूसरे कार्यों में, अच्छे कामों में, जो काम आपके पसंद है, अपने शौक़ पर, उन सब पर खर्च कर पाते हैं। तो समाज की दृष्टि से भी ये एक अच्छा गेन वाला पीरियड होता है जहाँ पर सामाजिक प्रतिष्ठा अपने चरम पर पाई जाती है। दूसरी तरफ अगर वर्क प्लेस की बात करें तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर भी आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पर आपने जो भी अपनी 20-25 साल की उम्र से जॉब चालू किए हैं, तो अब 40 के ऊपर आने के बाद में जब आप 50 पार हो जाते हैं, 55 के आसपास आ जाते हैं, तो आपको नौकरी के भी जो पीक पोजीशंस होती हैं, जो हायर पोजीशंस होती हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और मेनी ऑफ अस, हम ही लोगों में से जो मध्य अवस्था के लोग होते हैं उन्हीं में से कुछ लोग उसके टॉप पोजीशन पर भी पहुंचते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो हम अगर अपने कॉलेज की ही बात करें तो कॉलेज में जो भी प्रिंसिपल बनता है वो 50 पार का ही अधिकांशतः होता है। 50 से पहले तक उस स्टेज पर पहुंचना उतना आसान नहीं है, तो उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि कोई बहुत ही ज़्यादा जल्दी नौकरी में आ गया हो। लेकिन किसी भी सूरत में अगर 18 वर्ष का बच्चा
कॉलेज में आया है तो 23 या 24 वर्ष की उम्र से पहले, 23 वर्ष की उम्र से पहले तो वो किसी भी सूरत में नौकरी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होगी तब तक वो अपने जॉब में आ नहीं सकता। तो 23 वर्ष का भी अगर कोई व्यक्ति जॉब में आता है तो उसको प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंचने में अगले 25 वर्ष तो और लग ही जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 50 की उम्र के आसपास आते आते ही ये पोजीशंस जो हैं, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल की हो, प्रिंसिपल की हो, या कॉलेज की जो भी अच्छे जिम्मेदारी वाले जो काम होते हैं, उन सब में अब जो सीनियर लोग होते हैं, या ये कह लेना चाहिए कि जो मध्य अवस्था के लोग होते हैं, उन लोगों को ही वो जिम्मेदारियां मिलती हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया है। सेम थिंग ट्रू विद ऑल काइंड ऑफ जॉब्स या बिजनेस में भी जो शुरुआत से इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, अब जा कर के टाइम आता है रिटर्न का। इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो धीरूभाई अंबानी अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जिन्होंने जब स्टार्ट किया था, जब वो यंग एज में थे, ये कम उम्र के थे, तो बिल्कुल एक बहुत कम उस पर छोटे से लेवल पर शुरुआत की, और जब तक उन्होंने राइज किया तब तक वो भी अपनी मध्यावस्था तक पहुंच चुके थे, उनके बच्चे भी जवान हो चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अवस्था है ये गेन की अवस्था भी है और लॉसेस की अवस्था भी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आप इसको इसी ढंग से देखें। यहाँ ये बात भी और समझनी है कि जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो शारीरिक हों, तो जैसा हम किशोरावस्था में देखते हैं या बाल्यावस्था में भी देखते हैं कि चेंजेस सडन आते हैं, साल 2 साल के अंदर ही एकदम से परिवर्तन आ जाते हैं। बच्चा जो पैदा हुआ था, बिल्कुल बिस्तर पर था, वो 2 साल का बच्चा होने तक तो वो सब तरफ दौड़ने फिरने, चलने, अपने आप खाने इत्यादि सभी काम करने लग जाता है, बोलने वगैरह। इसी तरह से किशोरावस्था में भी जो परिवर्तन होते हैं वो एकदम सडन चेंजेस होते हैं कि चाइल्डहुड ख़त्म होने तक 12 वर्ष की अवस्था तक जो बच्चे थे वो 13वें से 14वें वर्ष की अवस्था, प्यूबर्टी और प्यूबर्टी के बाद में एडोलेसेंस आने तक, वो अब बिल्कुल उनमें जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं वो एकदम तेज़ी से आते हैं। दूसरी तरफ ओल्ड एज में भी अगर देखें तो एकदम से बीमारियां या डिटेरियोरेशन एकदम तेज़ी से आता है। इन सब से विपरीत मध्यावस्था में जो परिवर्तन आते हैं ये बहुत स्लोली होते हैं, बहुत धीमी गति से होते हैं। और ये एक ऐसा कारण है कि मध्य अवस्था में इंसान अपने आप को उन चेंजेस के साथ में धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है। एक समायोजन अब उसमें वो अपने आप को करने लगता है, जैसे बालों का सफ़ेद होना है या दांतों का कमज़ोर होना है या चेहरे पर झुर्रियाँ आना है इत्यादि। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको फिर वो धीरे धीरे वो स्वयं भी उन चीज़ों को स्वीकार करने लग जाता है। कारण कि उसको ये पता है कि अगर ये चीज़ें मुझसे छूट रही हैं तो मुझे बहुत कुछ जीवन में मिल भी रहा है। आज मेरे पास में नाती पोते हैं, बच्चे हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, रहने को घर है इत्यादि। जो कुछ भी व्यक्ति जीवन में सोचता है कि उसके पास होना चाहिए वो सभी उसको इस अवस्था तक मिल चुका होता है। और जैसा कि हमने बात की, समाज में भी एक अच्छी रेपुटेशन, एक अच्छा स्थान व्यक्ति अपना बना चुका होता है। तो ये सब, इन सब के कारण से वो उनको आसानी से इन चेंजेस को स्वीकार कर लेता है। और इसी कारण से अब वो अपने आप को एक तरह से इसको हम ट्रांजिशन पीरियड भी कह सकते हैं, जो कि जवानी से वृद्धावस्था की तरफ हमें लेकर के जा रहा है। और इस समय में व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर चुका होता है, यहाँ तक कि आफ्टर रिटायरमेंट एक तरह से प्रिपरेशन है रिटायरमेंट की। आफ्टर रिटायरमेंट अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, अपने शरीर को कैसे मैनेज करना है, एजिंग प्रोसेस जो तेज़ी से अब आने वाला है या स्टार्ट हो चुका है उसको कैसे डिले करना है, उसके लिए एक्सरसाइज करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन पर ध्यान देना और बालों की कलरिंग करना
और ऐसी खूब सारी गतिविधियाँ होती है। योग पर ध्यान देना, योगाभ्यास पर, प्राणायाम पर, एक्सरसाइजेज पर, फाइनेंशियल मैटर्स पर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। और यहाँ तक कि समाज के भी जो काम अभी तक नहीं किए थे, अभी तक जिन कामों के लिए समय नहीं दे पाए थे, अब उनको भी वक्त देने का बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर व्यक्ति को जीवन में मिलता है। तो इस तरह से व्यक्ति अपनी मध्य अवस्था को व्यतीत करता है और आने वाले ओल्ड एज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। मैंने जो बातें आपको कही हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप अपने नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं उनको पढ़िएगा और उनको अपने शब्दों में उनको लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।